तो दोस्तों गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। जहां एक तरफ दुर्गावती के गुस्से का ज्वालामुखी फूटेगा, वहीं दूसरी तरफ गंगा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गावती से, जो गंगा के सामने अपना दर्द बयां करती नजर आएगी। दुर्गावती कहेगी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके नाम और सम्मान कमाया था, लेकिन अब सब कुछ उससे छिन गया है। चुनाव टिकट भी चला गया है और समाज में उसकी इज्जत भी अब दांव पर लग गई है। दुर्गावती गुस्से में गंगा से कहेगी कि जिस दर्द से वो गुजर रही है, उसी दर्द का एहसास गंगा को तब होगा जब उसका ढाबा भी उससे छिन जाएगा। ये सुनकर गंगा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके ढाबे से ही उसका पूरे परिवार का गुजारा चलता है। वहीं दूसरी तरफ इंदु इंदु काफी खुश है। इंदु अपने मन में एक और नई साजिश रचती है। वो सोचती है कि यही सही मौका है जब गंगा के ढाबे को बर्बाद करके पूरा इल्जाम दुर्गावती के सिर पर डाल दिया जाए। इधर वीरेंद्र स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है। वो स्नेहा को बताता है कि सिद्धू बचपन से ही काफी भावुक रहा है। वो दुर्गावती से एक पल भी दूर नहीं रह पाता था। वीरेंद्र कहता है कि भले ही सिद्धू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और वो एक जिम्मेदार इंसान भी है। वीरेंद्र स्नेहा को समझाते हुए कहता है कि उसने दुर्गावती के संस्कारों पर सवाल उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी एक बात की वजह से पूरा परिवार अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है और दुर्गावती को चुनाव का टिकट भी गंवाना पड़ा है। उधर सिद्धू को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो गंगा से माफी मांगेगा, लेकिन गंगा उसे समझाएगी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी शांता एक नई परेशानी लेकर आती है। शांता बताएगी कि बनारस में मिठाइयों की बड़ी डिलीवरी भेजनी है और अगर समय पर डिलीवरी नहीं पहुंची तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सिद्धू आगे आता है और कहता है कि वो खुद ये जिम्मेदारी निभाएगा। हालांकि गंगा उसे समझाती है कि इस समय उसे दुर्गावती के पास जाना चाहिए, लेकिन सिद्धू फिलहाल दुर्गावती से दूरी बनाए रखना चाहता है। वो गंगा की मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद सिद्धू और उसके दोस्त मिलकर गंगा का साथ देते हुए नजर आएंगे। सभी लोग मिलकर मिठाइयों की तैयारियों में जुट जाते हैं। ये देखकर गंगा काफी भावुक हो जाती है, क्योंकि मुश्किल समय में सिद्धू हमेशा गंगा का साथ देता है और उसका सहारा बनकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ वीरेंद्र स्नेहा को फिर से समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब परिवार को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। वीरेंद्र की बात सुनकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो तय करती है कि अब वो दुर्गावती से माफी मांगेगी और उनके बीच की दूरियों को खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब स्नेहा घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि सरला और पूर्वी लगातार दुर्गावती के मन में गंगा और स्नेहा के खिलाफ जहर घोल रही है। दोनों दुर्गावती को भड़काने की कोशिश करती हैं। ये सब देखकर स्नेहा काफी दुखी हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी बीच इंदु अपनी अगली चाल चलती है। वो विमला को फोन करती है और बताती है कि अब तेज पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। इंदु कहती है कि दुर्गावती की बदनामी और चुनावी टिकट छीनने के बाद यही सही समय है जब गंगा के ढाबे को निशाना बनाया जा सकता है। इंदु साफ कहती है कि अगर ढाबे को नुकसान पहुंचा दिया गया तो सारा इल्जाम दुर्गावती पर डाल दिया जाएगा, तो गंगा और दुर्गावती के बीच की दरार हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। विमला भी इंदु की इस खतरनाक योजना से खुश नजर आती है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंदु की साजिश कामयाब हो जाएगी। क्या गंगा का ढाबा सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्नेहा और दुर्गावती के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो पाएंगे? तो दोस्तों आने वाले एपिसोड जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, इसलिए अगली अपडेट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।